नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और आई होप आप सबको पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और कहानी के बारे में आपको ये बताऊँगी कि ये कहानी मुझे रमेश जी ने भेजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक है। जो इनकी खुद की भी आप बीती है उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, पर हाँ जगह नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो सुन करके ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि रमेश अपने फ्रेंड नितिन के साथ एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और एक ही साथ आना जाना होता है क्योंकि एक ही रूम पार्टनर भी हैं वो। तो ऐसे ही एक दिन उनके ऑफिस में उनकी एक कलीग की शादी होती है, तो वो लोग दोनों शादी में जाते हैं। बाइक से ही जा रहे थे, तो जाते हुए उनको जाते समय तो कोई लेट नहीं हुआ क्योंकि जल्दी निकल गए थे, वही 7 बजे के आसपास निकल गए थे। लेकिन वापस आते समय उनको 12 के बाद ही निकले थे, तो 12-1 बज रहा था। समय का अंदाज़ा नहीं था उन्हें और बाइक से ही आ रहे थे और फुल मस्ती में थे क्योंकि पार्टी से आ रहे थे, तो गाने गुनगुनाते हुए आराम से दोनों चले आ रहे थे। जब थोड़ी आधे रास्ते पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था और वहाँ पर इतना डर भी था, कुछ लोगों ने बताया भी था कि इधर डर है, लेकिन वो अंधेरी रात थी जिसमें कि कुछ दिख नहीं रहा था। वहाँ पर रोड लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से उन्हें डर लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, यहाँ कुछ देर रुके कहीं पर या फिर निकलते हैं क्योंकि डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और गाड़ियाँ भी बहुत ही कम चल रही थी, ये मानिए कि 1-2 गाड़ियाँ ही 1 घंटे के अंदर निकली होंगी। और उनके रूम से वो कम से कम 40 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए वो डरे हुए भी थे और सहमे हुए भी थे। तो धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि कोई बीच में आ जाए, कोई रास्ते में आ जाए, ये सोच करके बहुत डर रहे थे वो। तभी नितिन बोलता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होना है और कहीं गाड़ी रोको क्योंकि बहुत मुझे जाना है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो जंगल था, तो वो गाड़ी रोकता है और रोकने के बाद नितिन जाता है, फ्रेश होने लगता है और उसके बाद वापस आता है। तो रमेश बोलता है कि अब यहाँ रुकना नहीं है, चलो चलते हैं जल्दी से। लेकिन नितिन वहाँ पर एक पत्थर पड़ा होता है, वहाँ पर बैठ जाता है। बोलता है यार इतनी देर हो गई, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, प्यास भी लगी है, चलो पानी पी लेते हैं। तो वो बोतल निकालता है और वहाँ बैठ के दोनों पानी पीने लगते हैं। तभी याद आता है कि अरे यार डिग्गी में मिठाई भी पड़ी हुई है, चलो मिठाई खा लेते हैं, थोड़ा सा मिठाई खा के पानी पियेंगे। तो वैसे रमेश उसको रोकता है कि रास्ते में इस तरह मीठा नहीं खाना चाहिए। तो नितिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मिठाई खा लेते हैं। अच्छा, दोनों लोग एक एक मिठाई खाते हैं और पानी पीने ही जा रहे थे कि तभी इतनी तेज़ी से हवा चलने लगती है वहाँ। ये सोचिए इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन वहाँ पर बैठने के बाद ऐसी ठंडी लग रही थी जैसे एसी चल रहा हो और जैसे ठंड का मौसम हो, इतना ठंडा लग रहा था वहाँ पर। तो रमेश बोलता है यार पीछे तो इतनी गर्मी लग रही थी, यहाँ आते ही इतनी ठंडी लगने लगी है, कुछ तो है यहाँ पे। तो नितिन बोलता है तुमको सब जगह ऐसे ही लगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है शायद। तो वो लोग पीछे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो उनको कुछ दूर पर ऐसा लगता है जैसे धुंध सी छाई है। तो रमेश बोलता है कि इतनी गर्मी में धुंध कैसी दिखेगी, क्योंकि धुंध और कोहरा तो सर्दियों में होता है। तो वो कहता है कि ऐसा है, चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठना है। लेकिन हवा इतनी तेज़ी चल रही थी कि वो दोनों खड़े होते हैं और फिर बैठ जाते हैं वहाँ पे कि यार इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि रास्ते में गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि पेड़ गिरने की भी संभावना होती है। तो वो लोग थोड़ा सा फिर बैठते हैं, तभी उनको किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत हंस रही है बहुत तेज़ी से। अब वो सोचते हैं कि इतने बड़े जंगल में यहाँ कोई औरत कैसे हंसेगी। ये सोच करके वो थोड़ा सा रुके रहते हैं कि हो सकता है कोई पड़ोस में गांव हो जो कि अंधेरे की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो वहाँ से कोई औरत होगी या कोई बात कर रही होगी, तो जंगल में वैसे भी सन्नाटे में आवाज़ें गूंजती हैं, तो हो सकता है इस वजह से लग रहा है। तो अच्छा वो लोग उठ के चलने लगते हैं, तभी दोबारा से फिर हंसने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है। अब इसके चैन नहीं पड़ती है, ये पीछे मुड़ के देखता है कि शायद कोई है यहाँ पे, तो कोई दिखता नहीं है। फिर वो चलने लगते हैं दोनों। जैसे ही 2-4 कदम चले होंगे, उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, कोई बुलाता है, नितिन नितिन। 2-3 आवाज़ें लगाता है। तो नितिन तुरंत मुड़ता है और उधर की ओर जाने लगता है। तो रमेश उसको रोकता है कि कहाँ जा रहे हो, उधर नहीं जाना है हमको, हमें वापस जाना है, यहाँ पर जंगल में अंदर नहीं जाना है। लेकिन नितिन उसकी सुनता नहीं है। वो सोचता है कि कोई तो ऐसा है जो मुझे जानता है, क्योंकि मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। और रमेश को ये सब चीज़ें सुनाई नहीं दी थी। अब क्यों नहीं सुनाई दी थी, ये सब आपको आगे कहानी में पता चलेगा ही। तो जैसे ही ये पीछे जाता है, तो रमेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। देखता है तो वहाँ पर एक पेड़ होता है, उसके नीचे एक औरत बैठी थी, लाल चुन्नी ओढ़ के एक औरत बैठी थी। तो वो रो रही थी। तो ये सोचता है इतने बड़े जंगल में ये औरत यहाँ क्या कर रही है और अकेली बैठी है। तो ये आवाज़ देता है कि सुनो, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में, अपने अपने घर जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। वो कुछ नहीं बोलती है। 2-3 बार ये पूछते हैं, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आता है। तो रमेश बोलता है चलो चलते हैं, हो सकता है इनकी कोई प्रॉब्लम होगी अपनी, या जब वो सैर नहीं करना चाहते तो हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो ये दोनों चलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि वो अपना हाथ उठाती है और उठा करके एक उंगली दिखा करके सामने की तरफ इशारा कर रही होती है। तो ये लोग जब सामने देखते हैं, जिधर वो इशारा कर रही थी वो दूसरी तरफ फेस करी थी। इन लोगों को फेस नहीं दिख रहा था, वो बैक साइड ही लड़की का देख पा रहे थे। तो इन्होंने सामने जब देखा तो इतनी भीड़ दिख रही थी, जैसे मानो कि 40-50 आदमी हों गांव के। लेकिन किसी का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि रात थी, अंधेरा था। पर हाँ, इतना दिख रहा था कि जैसे वो अजीब ही हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, किसी की आंख नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, और गंदे मैले से कपड़े पहने और चिल्लाते हुए इसकी तरफ दौड़ रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने ये देखा तो उन लोगों के तो होश उड़ गए, एकदम दंग रह गए, परेशान कि आखिर ये लोग हैं कौन और इस औरत के पीछे क्यों पड़े हैं। और ये औरत तो बैठी है, भाग भी नहीं रही है, ऐसा क्यों है। बिल्कुल घबरा जाते हैं ये लोग। उस औरत से बोलते हैं कि ऐसा है, चलो बहन चलो यहाँ से, क्योंकि ये लोग तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे हैं। और ये नितिन उस औरत का हाथ पकड़ता है और बोलता है बहन यहाँ से भाग चलो, हम लोग भाग के बाहर चलेंगे और मैं तुम्हारे घर भी पहुँचा दूँगा। उसका हाथ जैसे ही पकड़ता है, वैसे इतनी तेज बिजली चमकती है और उस चमक से इतनी रोशनी होती है कि जो सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड को रमेश और नितिन दोनों पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा था शमशान घाट। ये बोर्ड देखते ही इन दोनों के तो एकदम होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक शमशान घाट है और हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, जो कि हमें पता ही नहीं था। और ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं हो सकती है। और ये जो आदमी दिख रहे हैं, ये भी इतना सोचते ही मतलब ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता है इनको कि ये जो सामने इंसान है, ये इंसान नहीं है, कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसका हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश जो कर रहे थे, तो अब हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो औरत इनका हाथ नहीं छोड़ रही है। जैसे ही ये हाथ छुड़ाने के लिए रमेश उसकी तरफ बढ़ता है, तो देखता है वो औरत इनकी तरफ मुड़ के देखती है, अपना फेस दिखाती है। जैसे ही ये दोनों उसका फेस देखते हैं, तो फेस में तो जैसे लग रहा है कुछ था ही नहीं, काला काला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, खून जैसे टपक रहा हो, इतना भयानक चेहरा था। वो देख करके तो ये लोग के तो एकदम होश उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इन्हें लगता है हम यहाँ कैसे और कहाँ से फंस गए। भागने की कोशिश करते हैं। तभी रमेश को याद आता है कि हनुमान चालीसा हमें पढ़नी चाहिए और रमेश तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। और उधर इतनी तेज़ी से बारिश होने लगती है,
बारिश भी हो रही है और वो इनके पीछे पड़े हैं। जो इतने सारे लोग भी दिख रहे थे वो भी इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों ऐसे अपनी जान बचा के भागते हैं। हाथ उसका छूट जाता है हनुमान चालीसा की वजह से। अब वो जो पीछे आदमी थे और वो औरत थी वो सब इनके पीछे आते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के और रमेश हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है। दोनों भागते हैं इतनी तेज़ी से और भागते भागते सामने एक पत्थर पड़ा होता है और नितिन का पैर उसमें लगता है। नितिन वहाँ गिर जाता है। रमेश थोड़ी दूर जा कर के रुकता है और जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो ऐसा लगता है मानो वो सभी लोग नितिन का पैर पकड़ के पीछे खींच रहे होते हैं और घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये तुरंत दौड़ के जाता है और नितिन का हाथ पकड़ता है और हनुमान चालीसा वो पढ़ ही रहा था जिस वजह से नितिन को कुछ नहीं होता है और ये तुरंत उठाता है उसको। दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से भागते हैं। भागते हुए अपनी गाड़ी के पास रुकते हैं बाहर और अभी भी हनुमान चालीसा चल रही थी। देखते हैं कि उधर से इतनी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, यहाँ से जा नहीं सकते हो। मतलब इतनी भयानक आवाज़ें कि जैसे लग रहा था कान में बज रही हो, सीटियाँ बजने लगी, कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी सिर्फ वो चिल्लाहट की आवाज़, किस आगे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उनको रास्ता तक नहीं दिख रहा था। वो जल्दी से रमेश गाड़ी स्टार्ट करता है और हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है। पीछे से नितिन बैठ जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है। नितिन के बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी क्योंकि वो गिर गया था, पत्थर उसके सर पे लगा था। और ये सब देखने के बाद वैसे भी वो इतना घबरा गया था क्योंकि वो बहुत डरता था। दोनों वहाँ से गाड़ी भगाते हैं और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बाद गाड़ी थोड़ा रोकते हैं। जब वहाँ पर एक दुकान होती है, वहाँ दुकान के पास रुकते हैं, वहाँ पानी लेते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। तभी वहाँ जो दुकान वाला बैठा था उसने बताया कि भैया क्या आप शमशान घाट की तरफ से आ रहे हैं? तो वो बोलते हाँ भाई, हमको पता नहीं था और हम वहीं पर शमशान घाट में ही बैठे थे और वहाँ मीठा खाया हमने। तो उन्होंने बोला इसी वजह से आप सबके ये साथ हुआ है, आप शमशान घाट में बैठ कर के मीठा खा रहे हो और वहाँ पर इतना ज़्यादा डर है कि दिन में भी लोग जल्दी उधर से गुजरते नहीं हैं, आप तो रात में वहाँ पर बैठे थे। तो फाइनली ये दोनों ठीक थे, लेकिन ये हादसा तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं क्योंकि ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था और आज तो उनकी जान जाते जाते बची थी। तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।